राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम, राम राम मेरे राम राम राम, राम राम प्यारे राम राम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो चलो शाबाश शाबाश। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि हरि मेरे हरि हरि हरि, हरि हरि मेरे हरि प्यारे हरि। कायर नहीं तू वीर है, मंजिल अपनी पानी है। कायर नहीं तू वीर है, मंजिल अपनी पानी है। जो रुक जाता है राही, वो मंजिल को नहीं पाता है। जो रुक जाता है राही, वो मंजिल को नहीं पाता है। जो आगे बढ़ता जाता है, वो मंजिल अपनी पाता है। आगे बढ़ता जाता है, वो मंजिल अपनी पाता है। सभी बच्चों से मेरा निवेदन, बच्चियों से निवेदन कि कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर झुका के बैठने से हमारे जीवन में सफलता बड़ी मुश्किल से आती है। हमारे पूर्वज कौन है पता है आपको? नहीं पता? आदि मानव, जो 4 पैर पे चलता था, फिर धीरे धीरे करते करते कोशिश की 2 पैर पे चलना शुरू हुआ। कैसे? ये रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती गई और क्या हुआ? हम मानव कहलाने लगे, आदि हट गया। तो हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए यदि आप सफल होना चाहते हैं। आपको पास होना है कि फेल होना है? पास होना है। पास होना है तो जब भी बैठो, भोजन करने बैठो, जब भी बैठो, हमेशा कमर, बोलो, कमर झुका के कौन बैठते हैं? बूढ़े लोग बैठते हैं। कौन बैठते हैं? बूढ़े लोग बैठते हैं ना। आप क्या बुढ़े बच्चे हो? नहीं ना, आप बूढ़े तो नहीं हो। अब जिसकी कमर झुक जाए ना, उसको कहना, अरे तू तो बूढ़ा हो गया। तू तो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। मैं आपके लिए बापूजी का इतना सारा प्रसाद लेके आई हूँ। अगर वो प्रसाद आपने अपने मुख में डाल लिया, अपने जीवन में डाल लिया, तो आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि दुनिया में, पूरे विश्व में आपको हराने की ताकत किसी में नहीं होगी। मेरा पहला प्रश्न, आप कैसा बनना चाहते हो? कि आप लोगों के पीछे जाओ कि लोग आपके पीछे आए? बताओ। लोग हमारे पीछे आए तो फिर वैसा करने के लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो देखो आपकी कमर तो झुक गई, कमर तो झुक गई। देखो बच्चियां कितनी अच्छे से बैठी हैं। बच्चियों की कमर एकदम सीधी, बच्चों की तो कमर सीधी नहीं हो रही है। अच्छे से बैठो। बंदर हो कि सिकंदर हो? बंदर कैसा होता है? बंदर देखा आपने? बंदर कैसा होता है? कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी ऐसा करता है, कभी वैसा करता है। ऐसा करता है ना? करता है ना? तो आपको बंदर बनना है? आप बंदर हो क्या? नहीं ना, सिकंदर हो। तो कमर सीधी, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? इसको दोनों घुटनों पे रखो अपने। ईमानदारी से आंखें बंद करो, आंखें नहीं खोलनी। बहुत अच्छे बच्चे। संध्या का समय है, मध्याह्नकालीन संध्या। जब 2 प्रहर मिलते हैं,
उसे संध्या काल कहा जाता है। इस समय जो बैठ के नियम से परमात्मा का ध्यान करते हैं, हरि के नाम का आश्रय लेते हैं, उनके जीवन में सफलता सहजता में ही आ जाती है। बहुत अच्छे बच्चे एक साथ मिलके हरिओम का गुंजन करेंगे। बहुत अच्छी बच्चियां। हरि सब एक साथ मिलके उच्चारण करेंगे हरि के नाम का। हरि हरि अपने हाथ की सबसे लंबी उंगली, उसको जहां तिलक लगाया जाता है वहां पे स्पर्श कराइए। ओम गम गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। भगवान गणपति बुद्धि के दाता है। हे प्रभु, मुझे भी आप सद्बुद्धि प्रदान करना, मुझे विवेक देना, मैं सही और गलत को पहचान पाऊं, जिससे मेरा मंगल हो, समाज का मंगल हो। ऐसी मुझे बुद्धि प्रदान करना। फिर माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। हे विद्या की देवी, मुझे ऐसी विद्या दो जो सबके मंगल के लिए हो।
जो मेरा भी मंगल करे और समाज का भी मंगल करे। हे विद्यादात्री, हे शारदा माँ, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अंधकार से परे ले जाने वाले मेरे प्यारे गुरु साहिब, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। हरि चलिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं। ध्रुव का नाम सुना है आपने? ध्रुव का नाम सुना? ध्रुव कहाँ पे रहते थे? बताओ, नाम तो सुना। ध्रुव आज आकाश में रहते हैं तारा बन के। ध्रुव तारे का नाम सुना? आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। 32,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य किया ध्रुव ने। कितने साल, कितने वर्ष किया? 32,000 वर्ष। और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान की गोद में बैठने को मिला। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे? करेंगे पक्का? चलिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप मेरे पीछे बोलेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
कर भी ना करे। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या किसी से हम कभी भी भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा।
कल्याण में ये कथा आती है। जैसे आप बिनका में बैठे हैं ना, वैसे एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत समय से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बारिश नहीं हुई। यूं करते करते बहुत समय बीत गया, बारिश ही नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से अकाल पड़ गया, जिसके कारण से रोज कोई ना कोई मरने लगा, पशु पक्षी मरने लगे। तो गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना भगवान से प्रार्थना की जाए। क्या की जाए? क्या की जाए? प्रार्थना। अभी हमने क्या किया? प्रार्थना की। प्रार्थना अगर सच्चे हृदय से कही जाए तो भगवान के हृदय को छू जाती है। सच्चे हृदय की प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल के कान में वो पहुंच झट ही जाए। इसलिए जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करने बैठो ना, ईमानदारी के साथ, जल्दी जल्दी में नहीं। भले आपकी प्रार्थना छोटी सी हो कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, हे भगवान मुझे सन्मार्ग देना, हे भगवान मैं सबका हित में सोचूं, किसी का बुरा नहीं करूं, हे भगवान मुझे नेक राह पर चलाना, हे भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना। मीराबाई को बचपन से ही प्रार्थना करने का सिखाया किसने? उसकी मां ने। आप बचपन में क्या सीख रहे हैं? पत्थर मारना, दूसरों को उठाना कि दूसरों को गिराना? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप लोग स्कूल में क्यों आते हो? आप लोग गुरुकुल में क्यों आ रहे हो बच्चे? बताओ, गुरुकुल में क्या करने आते हो? जोर से बोलो। किसके लिए? बच्चियां क्यों आती हैं स्कूल में? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्यों चाहते हो? पढ़ना क्यों चाहते हो आप? बताओ, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? कुछ बनने के लिए। सबके सपने होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, कोई वकील बनना चाहता होगा। सबके सपने तो होंगे। सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे भी हो जाएं। ऐसा है ना? सब सपने देखते हैं कुछ बनने के लिए। आपने स्कूल ज्वाइन किया, आप स्कूल में आए पढ़ने के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कुछ बनने के लिए। पर कुछ बनना क्यों चाहते हैं आप? बताओ, कुछ क्यों बनना चाहते हो? ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, है ना? बढ़िया बढ़िया खाना हो, बढ़िया बढ़िया पहनना हो, बढ़िया बढ़िया घूमना हो। मतलब कि आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए, गुरुकुल में आए पढ़ने के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ बनने के लिए। कुछ बनना क्यों चाहते हैं? खाने के लिए। खाना सिर्फ मुंह का खाना नहीं होता, हमारा मन भी खाता है। हमारे मन की भी इच्छाएं होती है, सपने होते हैं। कुछ बनना है, सही है ना? सही। खाना क्यों चाहते हो? भोजन क्यों करते हो? बताओ, भोजन क्यों करते हो? बताओ। जीने के लिए भोजन क्यों करते हैं? जोर से बोलो ना, कमर सीधी। जीने के लिए। जीना क्यों है? जीना क्यों है आपको? मरने के लिए। किसके लिए? बताओ, जीना क्यों है?
यहाँ मेरे बड़े भाई बहन भी बैठे हैं बच्चों के साथ साथ, इन विद्यार्थियों के साथ साथ। ये प्रश्न है आपके भी जीवन का कि आप जी किस लिए रहे हैं, तो अक्सर ये उत्तर मिलता है कि हम मरने के लिए जी रहे हैं। तो मरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमको। पहले स्कूल जाएंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर कुछ बनेंगे, बन के फिर इच्छाएं पूरी करेंगे, फिर जिएंगे क्यों? मरने के लिए। इतना लंबा प्रोसेस। पूज्य बापूजी कहते हैं हमारा जीना मरने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जीना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। पर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट यही बनना? एक डॉक्टर बनना क्या मतलब? वो चाहता है कि मेरा देश बीमार हो। एक वकील बनना मतलब कि क्या? कि मेरे देश में लोग आपस में झगड़े और मुझे केस मिल जाए, मैं दूसरों का फैसला करवाऊं। हर डिग्री के पीछे कोई कारण है। ऐसे ही बच्चों, हमारे मनुष्य जीवन के पीछे भी एक कारण है। कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे। आप में ही ध्रुव छिपा है, आप में ही प्रहलाद छिपा है, आप में ही मीरा और आप में ही रानी लक्ष्मीबाई छिपी है। रानी लक्ष्मीबाई 13 साल की थी, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। उस देश में हमारा जन्म हुआ है, जिस देश में ध्रुव प्रहलाद आए और भगवान को पा लिया, ऊंचे में ऊंचे को पा लिया। गांव के सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना भगवान से प्रार्थना की जाए, और सब मंदिर में इकट्ठे हो गए। सब मंदिर में गए, इकट्ठे हो गए। कथा कहती है कि उस प्रार्थना में एक छोटा सा बच्चा भी शामिल हुआ। छोटा सा था। सब आए, बड़े मायूस होके आए, लेकिन ये छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ आया। आप भी हंसते हो? आपको हंसना आता है? हंस के दिखाओ मुझे, जोर से हंसो, दोनों हाथ ऊपर करके हंसो, और जोर से। फिर से करें, फिर से, चलिए। ओम 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 ओम। राम 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 जैसे आप मुस्कुराए, ऐसे ही एक मुस्कुराता हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसने मंदिर में प्रवेश किया। सब बड़े मायूस थे, उदासी थी सबके चेहरे पे, लेकिन सब मंदिर में इकट्ठे हुए। वो छोटा सा बच्चा, सब तो खाली हाथ आए, लेकिन ये छोटा सा बच्चा एक छोटी सी छतरी लेके आया। क्या लेके आया? छतरी लेके आया। और ये छतरी कोई ऐसी वैसी छतरी नहीं थी, ये छतरी विश्वास की छतरी थी, उम्मीद की छतरी थी, भगवान से प्रेम की छतरी थी। सबने देखा तो सबको बच्चे के इस भोलेपन पे बड़ी हंसी आई।
तो किसी एक बुजुर्ग ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यहाँ अकाल पड़ा है, तो आप ये छतरी क्यों लेकर आए हो? तो उस बच्चे ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे भी तो, और जब सुनेंगे तो भगवान को बारिश भी तो करनी पड़ेगी, और जब बहुत बारिश होगी तो मैं तो अपने घर जाऊंगा, मेरी छतरी को खोल के जाऊंगा। कथा कहती है कि उसकी उस प्रार्थना के बाद मूसलाधार बहुत तेज बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। किसी और का विश्वास जीता कि नहीं जीता, पर उस छोटे से बच्चे का विश्वास जीत गया कि भगवान से की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही अपने जीवन में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल तो जरूर मिलेगा। अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा मिलेगा। इसलिए कैसे कर्म करने चाहिए, बोलिए? कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी का कभी भी बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए, सबका मंगल हो ऐसा सोचना चाहिए। जिस देश में संत फकीरों का हो जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान है, जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान है, जहाँ माता पिता और गुरुओं की सेवा करता भगवान है, माता पिता और गुरुओं की सेवा करता भगवान है। वो देश हमारा भारत है, इस देश की धरती को नमन। वो देश हमारा भारत है, उस देश की धरती को नमन। जय जय हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। चंद्र गुरु नानक तुलसी कबीर की भूमि है, श्री रामचंद्र गुरु नानक तुलसी कबीर की। राम कृष्ण विवेकानंद मीरा और कबीर की, राम कृष्ण विवेकानंद मीरा और कबीर की। जहाँ जहाँ दशरथ और जनक राजा का हो, जहाँ दशरथ और जनक राजा का गुरु चरणों में ध्यान है, वो देश हमारा भारत है, इस देश की धरती को नमन। वो देश हमारा भारत है, उस देश की धरती को नमन। जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे और शिवालय हैं। जिस देश में मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे और शिवालय, एक तरफ है पावन नदियाँ और दूजी तरफ हिमालय है। एक तरफ पावन नदियाँ और दूजी तरफ हिमालय है। जहाँ सब ग्रंथों को पूजा जाए हो, जहाँ सब ग्रंथों को पूजा जाए, गीता हो या कुरान हो। जहाँ सब ग्रंथों को पूजा जाए, गीता हो या कुरान हो। वो देश हमारा भारत है, उस देश की धरती को नमन। वो देश हमारा भारत है, उस देश की धरती को नमन। जय जय हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान। 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 वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हिंदोसिता हमारा। हिंदोसिता हमारा। भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के प्यारे बच्चों की अपनी जय बोल रहे। ये गुरु का ज्ञान कहता है कि आप अपनी जय करने वाले हो जाओगे अगर आप जीवन में गुरु जी की बताई हुई युक्तियां ले। अब मैं आपको बताती हूँ गुजरात में एक घटित घटना। गुजरात के आणंद जिले में एक ऐसी घटना घटी जो अखबारों में आ गई, अखबारों में छप गई। जिसके जीवन में घटित हुई उसने ही खुद छपवाई कि इस मेरे जीवन की इस घटना को आप ध्यान से पढ़िए और आप कभी भी ऐसे बच्चे मत बनना कि जैसा मैं बना। एक छोटा सा बच्चा था, 8वीं कक्षा में उसे स्कॉलरशिप मिला तो वहाँ पर
जो उसकी माँ थी वो लोगों के घर के बर्तन मांजती थी, लोगों की जूठन साफ करती थी, लेकिन सोचती थी कि मैं स्कूल में नहीं गई, मेरे बच्चे को तो पढ़ाना चाहिए। हमारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं, वो स्कूल में नहीं गए लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं रहे, अंगूठा छाप नहीं रहे, इसीलिए वो हमें पढ़ने के लिए स्कूल में भेजने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस माँ ने भी बहुत मेहनत की, बच्चे ने भी बहुत मेहनत की कि स्कॉलरशिप मिल गई, जो खर्चा था पढ़ाई का वो स्कूल वाले उठाते। इस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि स्कॉलरशिप मिली है, तो माँ क्या आप मेरे मित्रों के लिए अच्छा भोजन बनाएंगी? तो माँ ने खुशी खुशी कहा, हाँ बेटा, तेरे मित्रों के लिए क्यों नहीं बनाऊंगी। और ये अपने मित्रों को लेके अपने घर में आया, अच्छे से खाया पिया, नाचा कूदा। लेकिन इन मित्रों के जाने के बाद ये बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि इसके मित्र इसे एक ऐसी बात छोड़ के गए थे जिससे इसका मन बड़ा खराब हो गया। बच्चों, हमेशा ऐसा संग करना जो आपको ऊंचा ले जाए, ऐसा संग नहीं करना जो आपको नीचे गिरा दे। इस बच्चे का संग जिसके साथ हुआ कुसंग था, क्योंकि इसके मित्र कह के गए, अरे तूने स्कॉलरशिप तो ले लिया लेकिन तेरी माँ तो एक आंख की काणी है, तेरी माँ की तो एक आंख ही नहीं है, तू तो काणी का बेटा है। इसके मन में ये विचार चला गया, संग की बड़ी बलिहारी है। आप मीठी वाणी बोलेंगे तो सब आपके हो जाएंगे, आप कड़वी वाणी बोलेंगे तो कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। आप मैले कुचले रहेंगे तो लोग आपको गंदा कहेंगे। आप साफ सुथरे रहेंगे, और साफ सुथरा केवल बाहर से नहीं, मन भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। बाहरी स्वच्छता भी और भीतरी स्वच्छता भी। इस बच्चे के मित्र ऐसे थे जो इसके भीतर कुसंस्कार डाल गए। इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई हॉस्टल में जाना है, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजो। अगर तुम बाहर नहीं भेज सकती तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा। माँ कहने लगी, बेटा मैं तो कितनी गरीब हूं, लोगों के घर की जूठन साफ करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, मैं कैसे बेटा कैसे करूंगी, इतना खर्चा कैसे उठाऊंगी। लेकिन माँ बाप कैसे होते हैं ना, अपने बच्चों की इच्छाओं के लिए झुक जाते हैं। हमारे लिए क्या क्या करते हैं ये माँ बाप, माता पिता क्या करते हैं हमारी इच्छाओं के लिए। दोस्त उससे बनाओ जो आपके जीवन में उन्नति करवाए, दोस्त उसे नहीं बनाओ जो आपको गिराने का काम करे। इसने जिद की, एक दो दिन भूखा रहा, माँ को भी लगा कि अकेला अकेला मेरा बेटा है, पति मेरे सिर पे नहीं है, तो क्यों ना मुझे मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल हॉस्टल में भेज देना चाहिए। ये बच्चा पढ़ने के लिए हॉस्टल में चला गया, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भीतर में एक विचार चला गया था कि तेरी माँ तो एक आंख की काणी है, तेरी माँ की तो एक आंख ही नहीं है, तू तो काणी का बेटा है। इस विचार ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया था। माँ बेचारी इंतजार करती, पैसे भेजती, ये पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया, पर लौट के नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोस्तों की एक बात इसके दिमाग में बैठ गई थी कि तेरी माँ तो काणी है, एक आंख की नहीं है, तेरी माँ के पास तो एक ही आंख है। माता पिता के पास बच्चों एक ही आंख होती है, वो होती है प्रेम की आंख, जो केवल और केवल प्रेम बरसाना जानती है। ये माँ जब फोन करती तो ये कह देता कि मेरे पास टाइम नहीं है। वहीं हॉस्टल में पढ़ाई करते करते नौकरी लग गई, शादी हो गई। एक दिन अचानक इसके पास फोन आया और फोन बजा। सामने वाले ने कहा कि
बेटा घर आ जाना, तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई, मर गई। इसने मनी मन सोचा, कहने लगा क्या मुसीबत है, अब वहां पर भी जाना पड़ेगा, मर गई तो मर गई। पर फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए ये आया। जब ये निकल रहा था संस्कार करके अपनी मां का, तो इस बच्चे को पड़ोस की महिला ने एक चिट्ठी पकड़ाई कि बेटा ये चिट्ठी ले लो, तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा है। इसने मन ही मन कहा कि जिंदे जीती थी तो मुसीबत देती थी, अब चिट्ठी में पता नहीं क्या लिख के गई होगी। तो इसने हाथ से कागज लिया और कहा कि ठीक है बाद में पढ़ लूंगा। उस महिला ने कहा कि नहीं बेटा अभी पढ़ो, इसे खोलो अभी। आप जानना चाहेंगे चिट्ठी में क्या था? ध्यान से सुनना उस चिट्ठी को। ये चिट्ठी खोल के पढ़ता गया और इसकी आंख से खून के आंसू निकलते गए। रोने लगा, रोते रोते फूट फूट के जमीन पे गिर गया, क्योंकि जो गलती इसने की थी वो गलती कोई भी बच्चा ना करे अपने माता पिता के साथ। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, ढेर सारा प्यार, तेरे इंतजार में ये आंखें बंद हो गई, तू नहीं आया, बहुत इंतजार किया, मैं जानती थी कि तू लौट के नहीं आने वाला है, पर फिर भी तेरी इच्छा का सम्मान किया मैंने। पर एक बात बताना चाहती हूं कि जिस एक आंख के बंद होने के कारण से तू मुझे छोड़ के गया, मैं जानती हूं कि मेरे पास एक आंख नहीं थी इसलिए तूने मुझे छोड़ दिया, पर मेरे बेटे वो आंख कहां गई एक बार ये भी तो पूछ लेता। तू छोटा सा था, गली में खेल रहा था, पास में बड़े बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों की कॉर्क की बॉल तेरी आंख में लग गई और तेरी एक आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मैं डॉक्टरों के पास गई पर कोई इलाज नहीं था। किसी डॉक्टर ने कहा कि कोई अपनी आंख की रोशनी अगर इस बच्चे को दे दे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से देखने लगेगा। मैंने सोचा मेरा सहारा तो तू है, मेरी आंखों का तारा तो तू है, तेरी आंखों के सहारे मैं दुनिया देख लूंगी। और यही सोच के मैंने अपनी एक आंख की रोशनी तेरी उस बंद आंख की जगह पर लगवा दी, तुझे रोशनी दे दी। मुझे क्या पता था कि मेरी बंद आंख ही, मेरा आंख देना ही तुझे मुझसे दूर ले जाएगा। बेटा मैंने तेरे लिए जो किया उसका मैं तुझे सुनाना नहीं चाहती हूं, पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तू भी कभी बाप बनेगा। तेरे प्रांगण में भी तेरी संतान होगी, पर तू तेरे बच्चों की खुशियों के पीछे उनकी इच्छाओं को पूरी करते करते मेरे जैसी गलती मत करना, वरना जैसे तू मुझे छोड़ के गया वैसे ही तेरे बच्चे भी तुझे छोड़ के चले जाएंगे। बेटा अपने बच्चों को संस्कारों की दौलत देना, माता पिता का सम्मान करना सिखाना। तुम्हारी मां, क्या हमें ऐसा बच्चा बनना चाहिए? बोलिए, आप बनेंगे क्या? अब उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। मां तो तस्वीर बन चुकी थी, लौट के नहीं आने वाली थी, चांस नहीं मिलने वाला था। इसलिए माता पिता का सम्मान होना चाहिए। पूज्य बापूजी ने भी हम सबको मातृ पितृ पूजन दिवस कितना सुंदर दिन दिया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की परंपरा में बैठने का मौका मिल रहा है, गुरु की बताई हुई सीखें मिल रही हैं। सुबह उठेंगे, भागम भागी नहीं करनी, अपने ही माथे पे अपनी उंगली का स्पर्श करा के कि गणपति देवता मुझे विवेक दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। माता पिता को प्रणाम कीजिए। स्नान करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके स्नान कीजिए, और गीत गाते गाते नहीं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान कीजिए। आपका स्नान करना भी भक्ति हो जाएगा,
ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा। तुलसी के रोज नियम से 5 पत्ते खाइए। तुलसी के रोज नियम से 5 पत्ते खाने से याद शक्ति बढ़ती है। इसके साथ 3 काली मिर्च को प्लस कर दो तो आपके शरीर में कभी भी स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। 3 काली मिर्च या 2 काली मिर्च और 5 तुलसी के पत्ते रोज नियम से सेवन करना चाहिए। एकदम स्वस्थ रहोगे, याद शक्ति टनाटन हो जाएगी। याद करोगे तो भूलेगा नहीं। जब सोते हैं तो सोते सोते क्या करके सोएंगे? भगवान के नाम का भजन करके सोएंगे, तो आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा। जब सोते हैं तो सोने से पहले हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य प्रयोग करेंगे सोने से पहले। कैसे करेंगे? करके दिखाओ मुझे, बताओ। 1 2 3 स्टार्ट। चलो बताओ। ऐसे मरी मरी ताली बजाओगे। कैसे हास्य प्रयोग करोगे सोने से पहले? और सोते समय आपका सिर या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। भोजन करने के बाद गीले हाथों में हाथ की सबसे छोटी उंगली और अंगूठा, उसके दोनों के आगे के हिस्से को मिला लो। ऐसे अच्छे से दबाओ। जिनकी आंखों पे चश्मा लगा है वो चश्मा उतर जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अरे मेरे मित्र तो डॉक्टर बन गए, आंखों के डॉक्टर। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन गीले हाथों में करना है, ठीक है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे सुबह। और जब जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में 2 बूंद पानी रह जाता है, उसको हथेली पे लेके अच्छे से रगड़ेंगे ऐसे। ओम मो 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 मो, और आंखों पे लगाएंगे। मम नेत्र ज्योति शक्ति वर्धय वर्धय, मम नेत्र ज्योति शक्ति वर्धय वर्धय, मम नेत्र ज्योति शक्ति वर्धय वर्धय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए किसके पास? किसके पास आए? ध्रुव के पास। क्या करते हुए आए? नारायण नारायण करो, नारायण नारायण ऐसे करते हुए आ गए। और नारद जी ध्रुव को कहने लगे, ध्रुव इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, खा जाएंगे तुझे, तू तो छोटा सा है, सावधान। ध्रुव ने कहा, नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन चाहिए, मुझे तो भले कुछ भी हो जाए, मेरे परम पिता की गोद चाहिए, मतलब चाहिए। फिर क्या था? नारद जी ने बहुत बार बहुत सारी बातें कही। यहाँ पे सांप है, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे बड़ा हाथी है। पर ध्रुव ने कहा, नहीं नारद जी, मैं तो अपने परमपिता को प्राप्त करके ही रहूंगा, उनकी गोद लेकर ही रहूंगा, बस। फिर क्या था? नारद जी को ध्रुव के उस संकल्प के आगे, उसकी दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा। और नारद जी ने कहा कि चल ठीक है ध्रुव, तो इस मंत्र का जप कर। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र मिल गया। ध्रुव ने देखा एक बड़ा सा वृक्ष था, उस वृक्ष के पास जाके
ज्ञान मुद्रा में पद्मासन लगा के ध्रुव बैठ गए। आप भी लगा लो। ध्रुव बैठ सकता है तो हम भी बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? हम छोटे हैं तो क्या हुआ, ध्रुव भी तो छोटा ही सा था, है ना? अगर ध्रुव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम पद्मासन में बैठ सकते हैं। हम भी ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, अपने हाथों में लगाएंगे ज्ञान मुद्रा और पैरों में लगाएंगे कौन सा आसन? पद्मासन। और क्या भजन कर रहा था, क्या मंत्र मिला था ध्रुव को? बोलो। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी ध्रुव बैठा ही था, एक दिन बीता था, आंखें बंद करके बैठा था, ना भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, बैठ गया था। इतने में शेर की दहाड़ आई। शेर जोर से दहाड़ा, इतनी जोर से शेर दहाड़ा, पर फिर भी ध्रुव की आंखें नहीं खुली। ध्रुव की आंख नहीं खुली। शेर दहाड़ता रहा, पर ध्रुव तो आंखें बंद करके बैठा रहा। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था, जोर जोर से दहाड़ता रहा, दहाड़ता रहा, दहाड़ता रहा, लेकिन फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, ईमानदारी से बैठा रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेर ने दहाड़ते दहाड़ते ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाए, और लेकिन ध्रुव तो आंखें खोले ही नहीं। और क्या हुआ? शेर जो जंगल का राजा, जो केवल एक झपाटे से ही ध्रुव को खा लेता, लेकिन शेर भी अपने पंजे आगे करके ध्रुव के पास बैठ के क्या बोलने लगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में जोर से हाथी चिंगाड़ता हुआ आ गया, बहुत बड़ा हाथी। इतनी जोर से चिंगाड़ता हुआ आया, लेकिन इस हाथी की चिंगाड़ ने भी ध्रुव की आंखों को नहीं खुलवाया। ध्रुव तो अपना आराम से प्रेम से मुस्कुराता हुआ क्या बोल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथी भी जिस वृक्ष के नीचे ध्रुव बैठे थे उसको जोर जोर से हिलाने लगा, पर फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली और दृढ़ता से जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथी चिंगाड़ चिंगाड़ के थक गया और ध्रुव के पास आके बैठ गया और अपनी सूंड में पंखा उठा के ध्रुव को पंखा करने लगा। और पंखा करते करते हाथी के मुख से भी क्या निकल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में जिस वृक्ष के नीचे ध्रुव बैठे थे वहां से लंबा
एक अजगर निकल आया, एक लंबा बड़ा सा फन फैला के, इतना बड़ा अजगर जैसा सांप आ गया। पर फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। इसने ध्रुव के पूरे शरीर को लपेट लिया और अपनी लिपट में उसने खूब कस के खींचा, पर लेकिन फिर भी ध्रुव ने क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने पे भी जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो क्या हुआ? इसने अपनी पकड़ को खुद ही खोल दिया और ध्रुव के पास बैठ के क्या करने लगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने भी जंगल में जानवर थे वो सब आते और आके ध्रुव के चारों तरफ बैठ गए, पर ध्रुव को डर नहीं लग रहा था, आंखें नहीं खोल रहा था ध्रुव। तो सब बैठ के पूरे जंगल में आवाज आने लगी, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में जोर से बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, चारों तरफ से बिजली कड़कने लगी, पूरे जंगल में बिखरे हुए पत्ते उड़ उड़ के ध्रुव के ऊपर आने लगे। इतनी भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। ध्रुव पूरा गीला हो गया, लेकिन फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। क्या भजन कर रहा था ध्रुव? ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बारिश को भी थमना पड़ा। किसके आगे? ध्रुव के आगे बारिश भी रुक गई, शांत हो गई। गरज गरज के, बरस बरस के बादल चुप हो गए, पर ध्रुव नहीं हारा। आखिरकार ध्रुव के पास भगवान प्रकट होके आ गए और भगवान के आने पर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने कहा, ध्रुव आंखें तो खोलो, देखो मैं आ गया। और ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से उसके गालों पे, उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहा कि ध्रुव देख, तू तेरे परम पिता की गोद में बैठ गया। और ध्रुव ने आंखें खोली। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, तू इस धरती पर बहुत समय तक राज्य करेगा, 32,000 वर्ष तक। ध्रुव ने इस धरती पे राज्य किया और भगवान ने कहा कि जब तू मेरे लोक में आएगा, जब ये तू शरीर को छोड़ेगा, उसके बाद तू तारा बन के आकाश में स्थित हो जाएगा, सबसे अधिक चमकने वाला तारा होगा
और तुझे देख देख के जो कुछ भी मांगा जाएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर एक छोटा सा ध्रुव कर सकता है ऐसा, तो हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो, है ना। अगर ध्रुव भगवान को खुश कर सकता है, कैसी भी विपत्ति आई, शेर आया, हाथी आया, बिजली आई, सांप आया, सब आके क्या करने लगे, हार गए। ऐसे ही आप में भी वो ताकत है जो ध्रुव में थी। यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल के अक्षर कितने हैं बताओ, बोलो इम्पॉसिबल मेरे साथ, बोलो इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग्स क्या है देखो, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग्स क्या है, आई एम है ना, आई एम है ना। तो इम्पॉसिबल को बापूजी कहते हैं आई एम, आई एम, आई एम, आई एम पॉसिबल। नथिंग इज impossible because I am possible. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. शेर आ गया, शेर आया, खा जाएगा आपको, आपके चारों तरफ घूम रहा है, खा लेगा आपको। अरे शेर तो बैठ गया, हाथी आ गया, हाथी, बहुत बड़ा हाथी है, आपको कुचल डालेगा। अरे चीता आ गया, चीता, हाय डर लग रहा है बहुत, उठा के ले जाएगा आपको। भागो 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 भागो। बहुत सारे सांप आ गए, अरे आपको डस लेगा सांप, खोलो 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 खोलो, अभी डस लेगा आपको सांप। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
होगी, अरे गीले हो जाएंगे। बिजली भी चमक रही है। अरे बारिश शुरू हो गई, घर भी तो जाना है। ओम